सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मोहम्मद हाशिम साहिब क़िबला कानपुरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत मेरी माँ बहनें भी सुने, बेटियां भी सुने, भाई भी सुने। आज इस वतन के सामने लोग हमें आंखें दिखाते हैं, मुल्क का गद्दार समझते हैं। तुमको मालूम है इस मुल्क के लिए हमने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं? बोलो। हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब भारत आजाद हुआ है। हमारी माएं बेवा हुई हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। बहादुर शाह जफर के दोनों बच्चों की गर्दनों को काट करके दस्तरखान पर रखा गया है, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। और अल्लामा फजल हक खैराबादी ने यह फतवा कहां से दिया था? इसलिए मैं कहता हूं मेरी बात बहुत गौर से सुनो। मालूम है कहां से दिया था? मदरसे की चटाई में बैठकर। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। कहां? मदरसे की चटाई में बैठकर। इसीलिए तो मैं कहता हूं अगर हिंदुस्तान में अरबी मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। क्या बात। अच्छा देखो, आज लोग कहते हैं कि अरबी मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं। मैं एक बड़े प्यार से बात करता हूं, आप में से कोई नौजवान मेरे साथ उठे और किसी भी अरबी मदरसे चलो यहां से बरेली शरीफ चलते हैं मंजर इस्लाम, और आप किसी हॉस्टल में चलिए एक रूम में, और साथ में 2 किलो सेब ले लीजिए और हॉस्टल में बैठ जाइए। बच्चों से जाके कहिए भाई छुरी लाओ, चाकू लाओ, इसे काट के तुम्हें खिलाना है। तो मैं बड़ी गारंटी से कहता हूं कि पूरे हॉस्टल में एक छुरी नहीं मिलेगी। अरबी मदरसों को दहशतगर्दी के अड्डे बताने वालों, ये गरीब बच्चे तो ऐसी दाल खाते हैं कि जरूरत पड़े तो उससे वजू कर लो। क्या बात है। नोट करो, इन मेहमानाने रसूलुल्लाह के यहां असलहे और हथियार नहीं मिलेंगे, रसूलुल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, नबी का इश्क मिलेगा। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को? उनको जब इंडमान जजीरे ले जाया गया, काले पानी की सजा दे दी गई। अंग्रेजों से कहा फजल हक खैराबादी ने, लाओ ऐसा करो कि मुझे कलम दे दो, कागज दे दो, मैं अपने वतन की तारीख लिखना चाहता हूं। उन लोगों ने कहा अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, यहां ना कलम दिया जाएगा ना कागज। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा तुम मेरे हौसलों को कमजोर नहीं कर सकते। कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला। अस्सौरतुल हिंदिया नामी एक किताब लिख डाली। जिस वक्त घर के लोग मुलाकात करने जेल गए थे तो उनका जनाजा निकल रहा था। घर वालों ने जनाजा देखकर अल्लामा फजल हक खैराबादी का कहा था हमारे घर का सपूत अपने वतन पर कुर्बान हो गया। मुसलमानों के एहसानात को तुम भुला नहीं सकते। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी काले पानी की सजा काट के निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथों में किताबें थीं, एक में तवारीख हबीब इला और एक में इल्मुस सेगा। आज ये दोनों किताबें अरबी मदरसों में पढ़ाई जाती। कौन नहीं जानता मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को? इसी मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था। उस वक्त आला हजरत फाजिले बरेलवी बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगों, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मौजज़न था, लो वतन पर कुर्बान हो गया। कौन नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को, मौलाना हसरत मुहानी को, जिन्होंने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। तो हमारे ये उलमाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत वो आलिम हैं जिन्होंने मुल्क की आजादी में खून बहाया है, कुर्बानी पेश की है। नोट करो, 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूँ, बोलो तवज्जो है ना, ज़हन आपका मुकम्मल तौर पर हाजिर है। एक बात सुन लो बड़े प्यार से, दुनिया में हक कब मिलता है किसी का? जब हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। बोलो, आज हुकूमतों के सामने धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, तब हक मिलता है। पार्लियामेंट का घेराव करो, असेंबली का घेराव करो, जंतर मंतर पे जाओ, तब हक मिलता है। और हिंदुस्तान से ज्यादा कहीं भी तहरीकें नहीं चलती। ये दुनिया है, जब इसके सामने हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न कोई आंदोलन है, न कोई तहरीक है, मगर इतने मेहरबान है मुस्तफा कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेटियों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। वो बेटियां जो जिंदा होते ही दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। वो बेवा औरत समाज में जिसको मनहूस समझा जाता था, 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में लेकर बेवा को हक दे रहे हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, एक मिनट में आपकी तवज्जो चाहता हूं। जिंदा तो जिंदा रसूलुल्लाह मुर्दों के हुकूक बयान फरमा, इंसान तो इंसान मेरा रसूल जानवरों का हक बयान कर रहा है। एक बात बताओ, एक दिन मरना है कि नहीं? थोड़ा सा कुछ हुआ करो यार, मरना है कि नहीं मरना? इतना कंफर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम। मरना है कि नहीं मरना? नोट करो और याद करो वो दिन जब हमारा तुम्हारा लाशा आंगन में रखा होगा, समाज तड़प रहा होगा, खानदान रो रहा होगा। हमने अपने आप को समझा क्या है? इतना गुरूर, इतना घमंड, इतना तकब्बुर हम में आ गया। कभी तुमने ये सोचा कि मरते ही तुम्हारे घर वाले तुम्हारा नाम बदल देंगे? जी, जनाजा घर में रखा है, अब तक नाम अब्दुल रहमान था, अब्दुल रहीम था, रूह निकल गई, घर ही के लोग क्या कहते हैं? मैयत रखी है, जनाजा रखा है। हाय हमारी तुम्हारी हकीकत क्या? मरते ही घर वालों ने नाम बदल डाला। 2, 4, 5, 6 घंटे आंसू बहेंगे, इतने में ऐलान हो जाएगा नहलाने का इंतजाम करो। अब मोहब्बत से मुझको बताओ, नहलाने में जो पटरा आता है जिसपे लेटा के नहलाए जाते हो, वो कहां से आता है? अरे जोर से बोलो। मस्जिद से। कभी गौर किया? चंदे वाले पटरे पे लेटाए जाओगे? कोई दुनिया का अमीर आदमी उसने ये वसीयत की कि भाई मैं बड़ा अमीर हूं, जब मर जाऊं तो जरा नया पटरा खरीद के लाना। उसी मस्जिद वाले पटरे पे, चंदे वाले पटरे पे लेटा दिया जाओगे। गुस्ल की तैयारी हो गई, का कपड़े उतारो। कपड़े थोड़े टाइट थे। समाज में एक शख्स खड़ा हुआ, कहा भाई कपड़े मत उतारो वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा, कैंची ले लो और कपड़े को काट दो ताकि मुर्दे को झटका न लगने पाए। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। अरे जो इस्लाम एक मुर्दे को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदे को क्या तकलीफ देगा? क्या बात है। इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है, इस्लाम बशरियत का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है, इस्लाम भाईचारा का मजहब है, इस्लाम मोहब्बतों का मजहब है। मुसलमानों, तुम्हारे अंदर वो खुलूस होना चाहिए
जब अपने घर से निकलो तो तुम्हारी निगाह नीची हो, दुनिया देख ले एक मुसलमान जा रहा है। बेशक रास्ते में अगर कोई कंकर पत्थर पड़ा हो तो उसे उठा करके किनारे कर दो, दुनिया समझ जाए ये मुसलमान की शान रखता। वो स्पेन का शोहरा आफाक चौराहा, वहां से एक पादरी निकल रहा था, तवज्जो कीजिए, एक पादरी निकल रहा था, देखो बहुत भीड़ लगी थी। पादरी ने पूछा ये मजमा कैसा लगा है? कहा मजमा इसलिए लगा है कि इस रास्ते से एक 80 साल का बूढ़ा गुजर रहा था, बीच रास्ते में पत्थर पड़ा था और वो पत्थर से टकरा गया, वो इंतकाल हो गया, रूह निकल गई, वो तो मर गया। पादरी ने कहा अगर इजाजत दे दो तो मरने वाले की लाश मैं भी देख लूं। कहा चलो देख लो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे, वो ज़ारो कतार रो रहा था। लोगों ने पूछा तुम्हारा रिश्तेदार है, क्यों रो रहे हो? कहा नहीं रिश्तेदार नहीं है, मगर मरने वाले तेरी मौत पर सद अफसोस, तू मर गया पत्थर से टकरा के। लगता ऐसा है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं निकला। लोगों ने कहा क्यों मुसलमान निकला होता? तो कहा अगर निकला होता तो बीच रास्ते में पत्थर न पड़ा होता, मुसलमान निकला होता तो उठा के उस पत्थर को किनारे कर देता। सुभान अल्लाह। ये शान बनाओ मुसलमानों, मोहब्बतें पैदा करो। मैं पूछना चाहता हूं 5 घंटे के बाद सारा खेल खत्म, नहला दिया गया, 3 चादरों में लपेट दिए जाओगे और कफन में जेब नहीं होती। बरहैना पैदा हुए थे, दुनिया से लेके क्या जाओगे? 3 चादरों में लपेटे जाओगे, और जब 3 चादरों में लपेट दिए जाओगे उसके बाद फिर कहां लेटाए जाओगे? उसी चारपाई में, मस्जिद वाली चारपाई में, चंदे वाली चारपाई में। अरे अपने अपने दिल का गुरूर निकाल दो, घमंड खत्म कर दो, अपना बड़ापन छोड़ दो। बड़ा सिर्फ अल्लाह ही है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह ही बड़ा है। हमारी तुम्हारी हैसियत चंदे की चारपाई में लेटा दिए गए। बोलो कोई साथ देगा? मां आकर के खड़ी हो जाएगी, कहेगी खानदान वालों खुदा हाफिज, ले जाओ। अब मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती। शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां मेरे पैरों और हाथों में पड़ी हैं। अब मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती। हैरत है, मां ने घर ही में साथ छोड़ दिया। अरे वो मां जो बेटे के रोने पर रोए, वो मां जो बेटे के सोने पर सोए, वो मां नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए, मां नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देख कर ठहर नहीं पाते। वो मां रात रात भर उठाती रहती है। जिस मां ने 9 महीने तक पेट में रखा, वो मां 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया, वो मां जिसने रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराया, वो मां जिसने झूले में झुलाया, वो मां जिसने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, वो मां जो गीले बिस्तर पर लेट गई और खुद तुम्हें सूखे बिस्तर पर लेटाया, वो मां। इतना प्यार करने वाली ने मां ने तो घर ही में साथ छोड़ दिया। कब्रिस्तान लाया गया, तख्ते बन गए तैयार, कहा मिट्टी उतारो। एक साहब ने कहा ठहरो, कुछ मिट्टी कब्र में गिर गई है, उठा लेने दो। मैंने कहा भाई अब तो ये मिट्टी में मिलने जा रहा था, आप क्यों उठा रहे हो? कहा हजरत मिट्टी में कुछ कंकरियां हैं, कहीं मुर्दे के जिस्म में चुभ न जाए। वाह रे इस्लाम, तेरी सदाकतों को लाखों सलाम। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे वो इस्लाम देखो तो मुर्दे को तकलीफ नहीं दे रहा, और उसके बाद क्या किया? कहा उतार दो नीचे, तख्ते लगाओ, भनगे लगाओ, डायरेक्ट मिट्टी ना डालना, और मिट्टी दे के कब्र तैयार कर दिया, छोटा मकान उसका बना करके तैयार कर दिया। मुर्दे को जलाया नहीं, अरे बोलो ना, बल्कि एक छोटा मकान 2.5 गज का बना दिया, मुर्दे को जलाया नहीं। बता दो अमेरिका को
समझा दो बर्तानिया को, इसराइल के गुंडों को दिलो दिमाग में उतार दो, भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो, इस्लाम को आंखें मत दिखाओ। अरे जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत दे? हजरात, एक बात मैं और पूछना चाहता हूं, बताइए मोहब्बत के साथ, तमाम मुसलमान यहां मौजूद हैं, अगर किसी का वजू एक लोटा पानी में हो जाए तो दूसरा लोटा फजूल बहाना जायज नहीं है शरीयत में? बोलो। आज हमारे मुल्क में अभियान चल रहा है, पानी बचाओ, पानी बचाओ, और इस्लाम ने यह अभियान 1400 साल पहले चलाया था कि बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, एक कतरा पानी बहाने की इजाजत नहीं है। एक लोटा पानी में वजू हो जाए तो दूसरा लोटा नहीं ले सकते। अरे एक लोटा तो बड़ी बात, एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। समझाओ नौजवानों अपने पड़ोसियों को कि जो इस्लाम एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत देगा? इस्लाम रहमतों का मजहब है। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा, और अपने जहन पर इस बात को अच्छी तरीके से उतारने की कोशिश कीजिए। बोलिए, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कब्र में आपने दफन कर दिया, वापस पलट गए, कोई रुकता है मिट्टी देने के बाद? बोलो, सब वापस चले आए। बाप को बड़ा प्यार था, बाप भी वापस हो गया। एक लम्हा अगर अपनी औलाद को नजरों से उछल देख ले तो बर्दाश्त न कर सके, वो बाप भी न ठहरा और वापस चला गया। अरे मुझे बताओ, वो कब्र की काली कोठरी, वो अंधेरा घर जहां अंदर आवाज आ रही है, आना भाई तो जुल्मत, मैं तारीकी का घर हूं, मैं अंधेरा घर हूं, मैं काली कोठरी हूं, मिट्टी दे के सब वापस पलट गए, कोई न ठहरा। अल्लाहू अकबर। नोट करो, ये सुन्नी मुसलमान अपने नबी के नाम पर 2:30 बजे रात तक क्यों ना बैठे रहे? ये मुसलमान क्यों ना अपने नबी की याद में बैठे रहे? इसलिए कि वो कब्र की काली कोठरी जहां माँ बाप नजर न आए, वहां भी रहमतुल लिल आलमीन नजर आए, मुस्तफा जाने रहमत नजर। हजरात, में अर्ज कर रहा था, थोड़ा अपने को बदलो। याद रखना, अगर एक कतरा फजूल पानी खर्च किया तो अल्लाह हिसाब लेगा। बोलो, अगर 2 बाल्टी में गुस्ल कर सकते हो तो तीसरा इस्तेमाल मत करना। पानी बचाओ। अल्लाह फरमाता है, हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया है। और जलसे में चंद बातें भी याद करके चले गए तो बहुत अच्छे हैं। जब जब पानी पियो तो बैठ के पियो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब समझ में आया? पानी बैठ के पियो और 3 सांस में पियो। जहां पानी बचाओ वहीं याद रखो खाना बचाओ। लोग शादियों में क्या करते हैं, कितना खाना फेंका जा रहा है, देख रहे हो? आजकल एक सिस्टम चला हुआ है, खड़े होके खाते। क्या बोलते हैं उसको? नहीं, कुछ और बोलते हैं। नहीं, ये नहीं बोलते उसको। बोलते तो मेरा ख्याल है बफर सिस्टम। बफर सिस्टम। एक जलसे में मैंने पूछा कि खड़े होके जो खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो बोला बम्फर सिस्टम। आप सोचिए जरा सा, पहुंच गए, खाना निकाल रहे हैं, प्लास्टिक की प्लेट है, टेढ़ी हो जा रही, टेढ़ी हो जा रही है, और एक बार निकाल लो, भीड़ ज्यादा है, दोबारा मौका मिले कि ना मिले, आधा खाना बर्बाद कर देते, फेंक देते, नहीं खाते। आज अगर हफ्ते में, महीने में एक दिन अच्छा खाना मिला था तो तुमने उसकी नाकदरी कर दी, फेंक दिया, खड़े खड़े भाग भाग के खा रहे हो, सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हो। अरे आज तो तुमको नफिल नमाज पढ़ के जाना था कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी दावत का इंतजाम है, बजाय इसके तुमने नाकदरी की, अल्लाह के रिस्क की।
और खाना खड़े खड़े इस्तेमाल करते हो। मैं एक बात की गुजारिश करूंगा कि खाना बैठ करके और सुन्नत के मुताबिक खाया, और अल्लाह तौफीक दे तो सर पे कोई कपड़ा डाल लिया करो जब खाना खाया करो, और दस्तरखान लगा लिया करो। कुछ बातें ऐसी हैं देखने में रोजमर्रा की हैं, मगर सवाब सुन्नत का मिल जाता है। जैसे एक बात बताओ, जूता चप्पल पहनते हो ना, बोलो बोलो मोहब्बत से, लेकिन एक बात याद रखना कि कोई जलसे में 2:30 बजे रात बता गया था, आज से तय कर लो जब चप्पल पहनना जूता पहनना तो दाहिना पैर पहले डालना, और जब चप्पल उतारना तो बायां पहले निकाल लेना। तो देखो काम भी चल गया और सुन्नत रसूल भी अदा हो गया। सुभान अल्लाह। पैजामा पहनते हो ना, इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। अब पैजामा पहनते हो ना जी, जब पैजामा पहनो तो बैठ जाओ, बैठ के पैजामा पहनो, खड़े होके साफा बांधो, काम भी चल गया, सुन्नत रसूल भी अदा हो। सुभान अल्लाह। खाना खाओ, दस्तरखान लगा लो। बहुत सारे लोग दस्तरखान तो साफ कर देते हैं मगर प्लेट नहीं साफ करते। आज से ये सीख करके जाओ, जब खाना खाया करो तो प्लेट साफ कर दिया करो। जानते हो कितना बड़ा फायदा है? ये प्लेट अल्लाह की बारगाह में आपके लिए दुआए मगफिरत करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो दस्तरखान में सबसे छोटा हो पहले उसके हाथ धुलाया करो, क्योंकि अगर छोटे के हाथ ना धुलाया बड़ों बड़ों के धुलाने लगे तो छोटा वाला बैठे बैठे सोचेगा या अल्लाह, जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं, तो बच्चे का दिल टूटेगा ना। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। सुभान अल्लाह, सुभान जो सबसे कम उम्र हो पहले उसके हाथ धुलाओ, और जब खाने से फारिग हो जाओ तो जो सबसे बुजुर्ग हो उसके हाथ धुलाओ, ताकि उसकी अजमतों का परचम भी लहराता नजर आए। सुभान अल्लाह। हजरात थोड़ा सा सिस्टम आप बदलो जिंदगी का, बोलो थोड़ा बदलो, इंशाअल्लाह ताला एक इनकलाब पैदा हो जाएगा। जलसे आप बहुत सुनते हैं, उलमा के बयानात सुनते हैं, मगर कभी कभी इस नियत से सुना करो कि हमें अपनी जिंदगी को बदलना है और इन बातों को हमें अपने भाइयों तक ले जाना है और तबलीग करना है, दूसरे तक पहुंचाना है। देखो मैं एक बात अर्ज कर दूं, आजकल भाई भाई में नफरतें हैं, बोलो है कि नहीं? भाई भाई में झगड़ा, एक बीघा नहीं एक बिस्वा का झगड़ा चल रहा है। मैं कहता हूं भाइयों, थोड़ी अपने अंदर तब्दीली लाओ, बर्दाश्त करने का मादा पैदा करो। भाई को भाई पर कैसे निसार होना चाहिए कौन नहीं जानता। मुस्लिम बिन अकील के 2 बेटे मोहम्मद और इब्राहिम करबला की जमीन पर हारिस ने पकड़ लिया, कूफे की जमीन पर हारिस ने कंट्रोल में ले लिया और दोनों बच्चों को दरिया फुरात के किनारे ले गया और जाकर के खड़ा कर दिया। हाथ में बरहना तलवार उठाई और उठा करके कहा खड़े हो जाओ सीधे, मैं तुम्हारा कत्ल करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से इनाम लेना चाहता हूं। जैसे तलवार उठाया, बड़ा भाई खड़ा था, चीख पड़ा, कहा नादान रुक जा, अगर खून बहाने से तेरी प्यास बुझ सकती है तो बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई पे तलवार रोक ले। उसने तलवार रोक ली, अब बड़े भाई की तरफ रुक कर दिया तलवार को, तो छोटे भाई ने चीख कर कहा नादान, तुझे हिस्ट्री माफ नहीं करेगी। मेरा बड़ा भाई, मैं छोटा भाई, और छोटे भाई की मौजूदगी में बड़े भाई पे तलवार चलाएगा। अगर तेरी प्यास बुझ सकती है तो मेरी गर्दन हाजिर है। जरा देखो दोनों भाई हैं, दोनों की उम्रें कम हैं, अभी कम उम्री का जमाना है, और दोनों बच्चे रोते रोते यूं मिल गए, गर्दन गर्दन से मिल गई, गला गला से मिल गया, ऐसे कहिए कि गुरूप से मिल गया, लहू लहू से मिल गया। उस जालिम ने तलवार उठाया, उन बच्चों पर क्या गुजर रही थी। 3 दिन से शहर कूफा में चल रहे थे और मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। बाप से बिछड़ने का गम था,
कभी हजरत ने मुस्लिम बिन अकील याद आते थे कि जब से बाप पिछले तो आज तक नजर ना आए, उसके बाद बाप की शहादत हो गई, हम मदीना तैयबा वापस न पहुंच सके। आज सामने ये दरिया और जालिम के हाथ में तलवार, दोनों भाइयों की आंखों के आंसू खुश्क हो चुके थे। रोते रोते गर्दन गर्दन से मिली, इस जालिम ने तलवार उठाया और इस तरह हमला किया कि साथ ही में दोनों बच्चों की गर्दन कट गई। हजरात, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, गर्दन काट दिया, एक तश्त पे रखा और कपड़ा ढांप करके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास पहुंचा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा क्या लेके आए हो? कहा मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों की गर्दनें लेके आए हैं। कहा नादान, हमने कब कहा था कि गर्दनें काट लाओ? हमने ढूंढने के लिए कहा था, और अगर यजीद ने बच्चे मुझसे जिंदा मांगे तो फिर कौन इसका जवाब देगा? तुमने गलत किया है। कहा इसे खड़ा करो, इसका कत्ल कर दो। उसी वक्त उसकी गर्दन काट दी गई। दर से इबरत है अहले नजर के लिए, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। लेकिन मैं यहाँ पे पूछना तुमसे ये चाहता हूँ कि दोनों बच्चों की गर्दनें कटी एक साथ, दोनों बच्चे मरते मरते शहीद होते होते अपने नाना जान की उम्मत को ये सबक दे गए कि एक दिन तो मरना ही है। लेकिन देख ले नाना जान की उम्मत कि एक भाई को दूसरे भाई पे किस तरह कुर्बान होना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई पे किस तरह निसार होना चाहिए। खत्म कर दो अपने अपने भाइयों के झगड़े। अफसोस की बात है, माँ बहन की गाली एक दूसरे को देते हो। जिस छाती का दूध तुमने पिया तुम्हारे भाई ने पिया, जिस पेट में तुम्हारी परवरिश हुई तुम्हारे भाई की हुई, और जिस वक्त दोनों भाई कोतवाली में थाने में जाते हो, माँ बाप पर क्या गुजरती है? बोलो, माँ बाप पर क्या बीतती है? इसलिए दोस्तों, मैं तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर सच्चे मुसलमान हो तो अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ। बोलो, अपने को थोड़ा बदलो, तब्दीली लाओ। तकरीरें तो बहुत सुनते रहते हो और इंशाअल्लाह सुनते रहोगे। मैं एक गुजारिश आपसे और करूंगा, जरा इल्म के मैदान में अपने आप को बढ़ाओ, पढ़ाई के मैदान में। नौजवानों, मेरी बात पर तवज्जो करना, बच्चों को पढ़ाओ। रोटी, कपड़ा, मकान, इसका शौक कम कर दो, पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया इस वक्त उत्तर प्रदेश में। समझदार लोग बैठे मेरी तकरीर सुन रहे हैं, मेरी मेहनत उसूल हो रही है। बाद में ये चैनलों के जरिए से आप मेरा पैगाम सुनिएगा। इस वक्त हम कुछ भी हैसियत में नहीं है हिंदुस्तान में, खास तौर से यूपी में हमारे तुम्हारे वोट की भी कीमत खत्म हो गई है। बोलो, कुछ पार्टियां तो कहती हैं तुम्हारा वोट भी नहीं चाहिए, तुम्हारी हैसियत ही नहीं बची है। अब मुसलमानों, मैं अज़मत रफ्ता को वापस लाने के लिए, इज्जत को वापस लाने के लिए, तुम्हें ताकतवर और कुव्वतवर बनाने के लिए एक फार्मूला लाया हूं कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाई के मैदान पे उतार दो। IAS बनाओ, IPS बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। जब तुम्हारा बच्चा डॉक्टर होगा तो तुम मुल्क की जरूरत बनोगे। अरे बोलो भाई। मैं एक जुमला कहने जा रहा हूं, गौर कीजिएगा। जो मैंने अभी कोरोना से पहले साउथ अफ्रीका का दौरा किया था तो मॉरिशस में कहा था, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। अरे बोलो बोलो। अब इंटर में तो हो जाओगे फेल, हाई स्कूल में करोगे चीटिंगबाजी, और माँ बाप को क्या समझाओ? क्या बतावें, मुसलमान थे इसलिए फेल कर दिए गए। मैं गार्जियन से कहना चाहता हूं, बच्चों के झांसे में मत आना, ये बेवकूफ बना रहे हैं। ये कंपटीशन का दौर है। हाई स्कूल और इंटर में नाम नहीं पढ़ा जाता, रूल नंबर देखा जाता है। कभी इन्हें के बहकावे में मत आना, इनके धोखे में मत आना। बच्चों पर दबाव बनाओ और उन्हें पढ़ाओ। रोटी, कपड़ा, मकान, दीगर तमाम शौक कम कर दो और पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। दुनिया की तालीम भी हासिल करो, दीन की तालीम भी हासिल करो।
अगर दीन पर खर्चा किया तो ये आखिरत का बैंक बैलेंस है, और दुनिया की तालीम पर खर्च किया तो दुनिया का बैंक बैलेंस है। सुभान अल्लाह। तुम्हारा पैसा जाय नहीं होगा, मगर अब जाहिल बन करके तुम्हारा कोई मकाम नहीं बन सकता। अपनी इज्जतों को वापस लाने के लिए तुम्हें तालीमी मैदान पर आना होगा। पहले जो हमारे बुजुर्ग जलसे में बैठे उनसे पूछिए, पहले लोग क्या कहते थे, पढ़ने लिखने से क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं। भेजे में ऐसा बैठा दिया था कि पढ़ने से क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं। नोट करो मेरा जुमला, नौकरी के लिए तालीम नहीं हासिल की जाती, पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं की जाती, वरना 135 करोड़ का ये मुल्क है हिंदुस्तान, और यहां नौकरी कितने लोग करते हैं, तकरीबन 6 करोड़। सिर्फ 6 करोड़ ही तो नौकरी करते हैं, तो क्या पूरा मुल्क नौकरी करेगा? तो नौकरी के लिए नहीं इल्म हासिल किया जाता, बल्कि सुनो, अपने बच्चों को अंदर निखार पैदा करो, जवानों तैयारी करो तालीम की। यही एक मैदान है जो तुम्हें इज्जत दिला सकता है। नौकरी के लिए इल्म नहीं हासिल किया जाता, बल्कि सुनो, अल इल्मो नूरुन, इल्म रोशनी है। सुभान अल्लाह। इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। सही बात। पढ़ करके जहालत के अंधेरों से रोशनी में आओ। अगर आप रोशनी में आ जाते ना, तो अब तक बहुत बड़ा आपके यहाँ इनकलाब पैदा होता। अब आने वाला वक्त सिर्फ पढ़ाई का। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर इस भारत में आप अपनी इज्जत को वापस पलटाना चाहते हो तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूं। और सुनो, एक बात और मेरी सुन लो, मैं सिर्फ आज आपको नसीहत कर रहा हूं। जितनी बातें मैंने बताई हैं, ये इतनी कीमती बातें हैं, आपकी जिंदगी में काम आने वाली हैं। एक बात सुन लो, और बिला जरूरत अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल मत दो। बोलो, आजकल जानते हो, रह रहा है बरेली में, बारात कहां से आ रही है, इंदौर से रह रहा है बरेली में, और बारात कहां जा रही है, झांसी। एक से मैंने यार पूछा, इतनी लंबी बारात, क्या तुम्हारी बिरादरी है? अरे नहीं वो हजरत क्या बताऊं, हम समझ गए ये व्हाट्सएप वाली शादी है। बोलो, क्योंकि तुम अपने बच्चों को बिला जरूरत जो मोबाइल दे रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को दे देते हो, उनकी उंगलियां खराब हो रही हैं, उनकी आंखें खराब हो रही हैं, उनका दिमाग बर्बाद हो रहा है। वो तमाम तबाहियां तो आ ही रही हैं, बाकी वो बच्चे गुमराह हो रहे हैं, गुनहगार हो रहे हैं। इसलिए अगर बच्चों को प्रोजेक्ट निकालना हो और मोबाइल की जरूरत हो तो जरूरत के मुताबिक मोबाइल दो, बिला जरूरत पाबंदी लगा दो, मोबाइल मत दो। इस वक्त सबसे बड़ा झूठ का जरिया मोबाइल है कि नहीं? अब आपके मोबाइल पे घंटी बजी, आपने देखा, मतलब का फोन नहीं है, अपने बच्चे से क्या कहते हो, बेटा बता दो कि पापा चार्जिंग में लगा के बाहर चले गए। बच्चे ने लिया, कहा अंकल हाँ बेटा, पापा कह रहे हैं बता दो कि चार्जिंग में लगा के बाहर चले गए। बच्चे कहां झूठ बोलते? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इस वक्त जो मोबाइल ने माहौल के अंदर तबाही और बर्बादी पैदा की है, आपको नहीं मालूम। आपका बच्चा कमरे में चला जाता है, आपका बच्चा रूम में चला जाता है, आपका बच्चा कंबल और लिहाफ के अंदर हो जाता है, और ये जो उसको मोबाइल तुमने दे रखा है वो कितने गुनाहों में डूब जाता है। बोलो, इसलिए इसका कंट्रोल करो, अपने घर का माहौल और मिजाज बदलो। बगैर जरूरत के उन बच्चों के हाथों में मोबाइल मत दो। अगर दुनिया में चाहते हो कि भलाई के साथ तुम्हारे बच्चे जिंदा रहें और भलाई के साथ तुम्हारा कारवां चलता रहे, देखिए हर चीज का इस्तेमाल दो तरीके से होता है। जैसे माइक देख रहे हो, माइक पे अगर गाना गाया जाए तो लानत, सैनुमा घर के पर्दे में